नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम दो कंपनीज का कंपैरिजन करेंगे। सबसे कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज। सबसे पहले जानेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में, उसके बाद क्वार्टर टू रिजल्ट देखेंगे दोनों कंपनीज के और क्यों इनके क्वार्टर टू रिजल्ट काफी स्ट्रांग आए हैं, इसके बारे में जानेंगे। और क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट है इन कंपनीज के लिए, वो बात जानेंगे। फाइनेंशियल मैट्रिक्स कंप के उसके बारे में बात करेंगे, ऑर्डर बुक और गाइडेंस देखेंगे। फिर लास्ट में हम कंपनी के वैल्यूएशन पर बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करते हैं। प्रीमियम एनर्जी का शेयर अप्रोक्स 28% अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो चुका है, कहीं गिर चुका है। और वारी एनर्जी का शेयर अप्रोक्स 14 से 15% नीचे गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। क्वार्टर टू रिजल्ट की बात करते हैं तो प्रीमियम एनर्जी रेवेन्यू अप्रोक्स 16% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पहले था इनका रेवेन्यू 1527 करोड़ रुपीस का, अब हो गया 1836 करोड़ का। प्रॉफिट जंप हुआ है 72%, पहले था 206 करोड़ का, अब हो गया है 353 करोड़ का। बारी एनर्जीज की बात करते हैं। रेवेन्यू 50% जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पहले इनका रेवेन्यू था 3500 करोड़ का, अब हो गया 6000 करोड़ का। प्रॉफिट जंप हुआ है 135% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पहले इनका था 375 करोड़ का, अब हो गया 878 करोड़ का। वाई रिजल्ट आर सो स्ट्रॉन्ग, इनके रिजल्ट इतने अच्छे क्यों हैं और गवर्नमेंट का सपोर्ट। तो इंडिया का रिन्यूएबल मिशन बहुत ही बड़ा है। टारगेट है 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करना 2030 तक की। उसके लिए सोलर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। पीएलआई स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव दे रही है 4500 करोड़ रुपए इसका डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। तो इस पॉलिसी से दोनों कंपनीज को फायदा हो रहा है। हाई इंपोर्ट ड्यूटी, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाया जा रहा है इंपोर्ट सोलर मॉड्यूल्स पर, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर को हेल्प कर रहा है कंपटीशन से बचने के लिए। अब हम वारी एनर्जीज की बात करते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स ऐसे हैं। कंपनी की मार्केट कैप है 94,520 करोड़ रुपीस। करंट प्राइस है 3,286 का। पीई रेशियो 35 का है। बुक वैल्यू है 399 की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 34.9% का। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.4। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो प्रॉफिट ग्रो हुआ है पिछले 5 साल में 113% सीएजीआर से। और अगर हम 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी का रिकॉर्ड देखें तो 31% का सीएजीआर निकल के आता है। वीकनेस की बात करें तो स्टॉक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू के 8.16 टाइम्स। कंपनी की गाइडेंस की बात करते हैं, ऑर्डर बुक और गाइडेंस। तो टोटल ऑर्डर बुक है कंपनी के पास 47,000 करोड़ रुपीस की। अगर हम कन्वर्ट करें 24 गीगावाट। ऑर्डर मिक्स की बात करते हैं, 60% इन्हें ऑर्डर मिले इंटरनेशनल मार्केट से, 40% इनके ऑर्डर है डोमेस्टिक मार्केट से। और अप्रोक्स इनके ऑर्डर जो पाइपलाइन में लगे हैं, मतलब इन्हें भविष्य में मिल सकते हैं, वो है 100+ गीगावाट के। इबिटा 2026 की गाइडेंस है इनकी 5,500 से 6,000 करोड़ के बीच की। कंपनी फ्यूचर फोकस की बात करें तो कंपनी इन गॉट वाटर बफर कैपेबिलिटी बना रही है नेक्स्ट फेज में। और कंपनी का टारगेट ये है 25 से 30% मार्केट कैप्चर करना पीएम सूर्य घर योजना से और कुसुम स्कीम से। अब हमारी अगली कंपनी है प्रीमियर एनर्जीज। तो कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 44,570 करोड़ का। करंट प्राइस है 981 का। पीई रेशियो 37.3 है। बुक वैल्यू 76.2। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41.1%। रिटर्न ऑन इक्विटी 53.6%। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो पिछले 5 साल में इनका 90.5% सीएजीआर से प्रॉफिट बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछले 3 साल का एवरेज है 43% का। वीकनेस की बात करें, स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपनी हाई वैल्यूएशन पर, अपनी बुक वैल्यू के 12.9 टाइम्स। कंपनी की हम ऑर्डर बुक और गाइडेंस की बात करते हैं तो टोटल इनकी ऑर्डर बुक है 13,246 करोड़ की अक्टूबर 2025 के अकॉर्डिंग।
59% सेल से है और 40% मॉड्यूल से है। सितंबर 2026 की इनकी गाइडेंस ये है कि टॉपकॉन सेल कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। अभी इनकी 4.8 गीगावाट है, इसको 7 गीगावाट पे लेके जाएंगे। टोटल कैपेसिटी का सेल कैपेसिटी का टारगेट है इनका 10.6 गीगावाट का। मॉड्यूल कैपेसिटी ये बढ़ाएंगे और इनका टारगेट है 10.6 गीगावाट का। फ्यूचर प्लान में इनका ये है कि 20 मतलब बैटरीज, इन्वर्टर और ट्रांसफार्मर से अपनी टोटल रेवेन्यू का 30% शेयर लेके आना। मतलब इनकी सेल्स में 30% कंट्रीब्यूशन इन 3 सेगमेंट से आएगा। इनका ये फ्यूचर प्लान है। अब हम कंपनी के वैल्यूएशंस को कंपेयर करेंगे तो पी रेशियो अकॉर्डिंग प्रीमियम एनर्जी 37.3 पर ट्रेड कर रहा है और वारी एनर्जी 35 पर। तो 15 से ऊपर हम लोग एक्सपेंसिव मानते हैं। तो अगर हम इन दो को कंपेयर करें तो पी रेशियो वारी एनर्जी का थोड़ा कम है, तो इसमें वारी एनर्जी जीतती है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं। प्रीमियम एनर्जी का प्राइस टू बुक वैल्यू है 12.9 टाइम्स, वारी एनर्जी का है 8.16 टाइम्स। दोनों ही आइडियल होनी चाहिए 1 से 4 के बीच में। दोनों ही महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं, लेकिन वारी एनर्जी थोड़ी सस्ती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो प्रीमियम के रिटर्न ऑन इक्विटी है 53.6, आइडियल होनी चाहिए 15 से ऊपर। तो इस मामले में आउटस्टैंडिंग है इनकी रेटिंग। वारी एनर्जी की रिटर्न ऑन इक्विटी है 27.4%, तो इनकी भी अच्छी है, लेकिन प्रीमियर यहाँ पर जीत जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो प्रीमियर एनर्जी की है 41.1%, आइडियल होना चाहिए 15 से ऊपर, तो इन्हें मिलती है एक्सीलेंट ग्रेड। वारी एनर्जी की रिटर्न ऑन इक्विटी है 34.9, तो इनके भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रीमियर एनर्जी यहाँ पे जीत जाता है। तो कंक्लूजन पे बात करते हैं। दोनों कंपनी हाईली ओवरवैल्यूड है, लेकिन इनके एक्सीलेंट रिटर्न है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें, प्रीमियर एनर्जी के वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। वारी एनर्जी थोड़ा सा वैल्यूएशन कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है और उसके फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। अगर हम लास्ट ईयर का इनका डेटा देखें तो मतलब Q2 के रिजल्ट देखते हैं वारी एनर्जी के, तो हमें ये पता चलता है कि इन्होंने अपना रेवेन्यू बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो किया है। आप देख सकते हैं रेवेन्यू इनका 50% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी ज्यादा है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या फिर सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उस स्टॉक को कवर कर सकें। धन्यवाद।